सोल एंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो के ऊपर 700 लाइक्स का जो एम है उसे कंप्लीट करवा दें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप करवा भी देंगे। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम टांग सन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है कि चलो मैं इसको भी आजमा के देख ही लेता हूँ, क्या पता कि ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और फिर क्या था, टांग सन जो होता है बाइपोलर रियलम को एक्टिवेट कर देता है और ये भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जैसे ये देखते हैं कि इसका जो लक है वो बदल गया है। और वैसे तो अब भी यिंग यांग एनर्जीज जो थी वो अब भी टकरा रही थी, लेकिन इनके बीच में हल्के हल्के बदलाव आने लगे थे। और जैसे जैसे ये बार बार टकरा रही थी तो अचानक से स्लाइड होकर अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही थी। और इस चीज को देख के टांग सन जो होता है मन में कहता है कि वैसे तो ये हर एक रोटेशन के बाद दोबारा से टकराती हैं, लेकिन अब ये एक डायरेक्ट कोलिजन नहीं रहा है और ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि ये बिल्कुल पहले की तरह काफी ज्यादा इंटेंस हो। और वाकई में इसने तो काफी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी थी। और बाइपोलर रियलम को बनाए रखने के लिए टांग सन को स्पिरिचुअल पावर के इंटेंस कंजप्शन को झेलना पड़ता है और ये अपनी लक की पावर को इस्तेमाल करना चाहता था जिससे कि इन दोनों एनर्जीज के कोलिजन को बदल सके। और लक की पावर के चलते ये दोनों एनर्जीज जो होती है काफी तेजी से रोटेट करने लगती हैं और तो इनकी स्ट्रेंथ भी पहले से काफी बढ़ गई होती है जिसकी वजह से काफी तेजी से एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा बैलेंस हो गई होती हैं। और इस चीज को देख के टांग सन भी खुश होता है और मन में कहता है कि वाकई में काफी राहत मिली है जो आखिरकार ये रुक ही गए। और ब्लू सिल्वर एम्परर ब्रांड का जो कोलिजन होता है वो भी कम हो जाता है और देखते देखते ये भी स्टेबलाइज हो जाता है, जबकि पहले जो इसके अंदर क्रैक्स आए थे वो पोर्शन धीरे धीरे करके रिकवर भी होने लगता है। जिसके बाद हम इन दोनों ही एनर्जीज को ब्लू सिल्वर एम्परर ब्रांड के इर्द गिर्द घूमते हुए देखते हैं जिसकी वजह से और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है और तो और ये एक नया यूनिक ब्रांड बन गया होता है। और टांग सन राहत की सांस लेते मन में कहता है कि फॉर्चुनेटली बाइपोलर रियलम के एग्जिस्टेंस के साथ फ्यूचर के अंदर मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर ये वापिस से अपने आपे के बाहर होती है तो। और चलो अब मैं अपनी वापिस से स्ट्रेंथ को रीगेन कर लेता हूँ, जिसके बाद देखेंगे कि आखिर ये न्यू ब्रांड क्या कर सकता है। और देखते देखते सुबह हो जाती है और आज का दिन कंपटीशन वाला दिन होता है जहाँ पे काफी सारे लोग इस कंपटीशन के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ पे हम अपने सूरा और बिग कैट को देखते हैं। और हम टांग सन के हाथ में एक पर्ची देखते हैं जिसमें इसे ग्रुप 3 के नंबर 6 मिला होता है और लक के इन्फ्लुएंस के चलते बिग कैट ने ग्रुप 6 को लिया है। और तब तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब तक कि हम एक ही ग्रुप में नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक ग्रुप से सिर्फ एक ही बंदा ही टॉप पे आ सकता है। और तभी टांग सन का ध्यान किसी के ऊपर आता है जिसके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। और जैसे ये इसे देखता है तो ये और कोई नहीं मई गोंगसी होती जो कि वाकई में व्हाइट ड्रेस में काफी सुंदर लग रही होती है। लेकिन भाई लोग कुछ भी कहो, वांग क्यूअर की तो बात ही अलग है। और इसे देख के इसके पास आते हुए टांग सन कहता है कि यंग मास्टर मई, आखिरकार आप यहाँ पे आ ही गई। और फिर ये किसी चीज को इसे देते हुए कहता है कि ये आपके लिए है। और टांग सन ने जो मई गोंगसी को चीज दी होती है वो बिल्कुल ब्लूटूथ जैसी होती है और इसे देख के मई गोंगसी हैरान होते हुए पूछती है कि आखिर ये क्या है। तो टांग सन कहता है कि इसे अपने कानों में लगा लो और आप अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके इसके माध्यम से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकती हैं और इसकी मदद से आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे से कांटेक्ट करना। अगर आप फ्यूचर के अंदर कुछ भी करती हैं तो चाहे तो आप इसे आजमा के देख सकती हैं। और फिर मई गोंगसी तुरंत ही इसे अपने कानों में लगा लेती है और इसके कान में लगाते टांग सन कहता है कि क्या आप मुझे सुन सकती हैं। तो मई कहती है कि हाँ मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। तो टांग सन खुश होते हुए कहता है कि इसकी मदद से हमारे लिए एक दूसरे से कांटेक्ट करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और चलो अब आप भी जाके अपनी ड्रॉ को निकालो। और हेवनली फॉक्स के इन्फ्लुएंस के चलते मई गोंगसी को 9th ग्रुप मिला होता है और ड्रॉ करने के बाद ये जो प्रोसीजर होता है ये कंप्लीट हो जाता है और ऑफिशियली ये बैटल भी शुरू हो गई होती है। और यहाँ पे सभी कंटेस्टेंट्स 9th लेवल के पावर हाउस हैं जिनकी ब्लड लाइन लेवल 2 या फिर इससे ज्यादा की है। और टांग सन और बिग कैट जो होते हैं ये काफी ज्यादा सीरियसली इन मैचेस को देखते हैं और सिर्फ अपने अपोनेंट को पूरी तरीके से समझने के बाद ही इनके पास मौका होगा उनसे जीतने का। और ऐसे ही तकरीबन 1 घंटे बाद आखिरकार टांग सन की बारी आ गई होती है स्टेज पे आने की। और जो होस्ट बिल्ला होता है ये कहता है कि अगला ग्रुप 3rd है तो कंटेस्टेंट्स यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाओ। और इस चीज को सुन के बिग कैट जो होता है ये टांग सन को चीयर अप करने लगता है। तो टांग सन जाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली तुम्हारा फाइनल्स में इंतजार करूंगा। और टांग सन जो होता है ये स्टेज पे आ गया होता है और इसे देख के मई गोंगसी काफी खुश दिखती है। और जबकि इस तरफ हम टांग सन के साथ और भी कई लोगों को देखते हैं जिनके सामने हम एक काफी विशाल सा एलिफेंट मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और इसे देख के टांग सन मन में कहता है कि क्या ये गोल्डन मैमोथ क्लैन से है। और असल में हमारे ग्रुप के अंदर 1st लेवल ब्लड लाइन वाला इतना बड़ा बंदा है। और ये जो बिल्ला होता है ये कहता है कि अपने नंबर के अनुसार पेयर बना लो, जैसे कि नंबर 2 वर्सेस नंबर 3। और चलो
एडवांस में तुम्हारे अपोनेंट को ढूंढते हैं। और ये जो एलिफेंट होता है चलाते हुए कहता है कि आखिर तुम में से नंबर 6 कौन है? मैं नंबर 5 हूँ। और इस चीज को सुनकर टांगसन भी परेशान होता है और मन में कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्या मेरे लक के साथ कुछ गलत हुआ है और आखिर क्यों मुझे पहले ही राउंड में इससे लड़ना पड़ रहा है। और ये जो महमूद होता है ये वाकई में काफी खतरनाक लग रहा होता है और इसके सामने तो बाकी के सभी कंटेस्टेंट चंगू मंगू लग रहे होते हैं और ये इन्हें धमकाते हुए कहता है कि मेरा नंबर 5 है तो बताओ नंबर 6 कौन है। जबकि इस तरफ टांगसन भी थोड़ा परेशान होते मन में कहता है कि क्या मेरे लक के साथ कोई गड़बड़ हुई है और अगर यहाँ तक कि मैंने इसका सामना भी किया तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाइपोलर डोमेन का जो बैड लक है वो लक के ऊपर अपना असर डाले, क्योंकि इस गोल्डन महमूद की एक फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे ग्रुप के अंदर ही इसके खिलाफ जीतने के मेरे चांसेस सबसे कम है। और क्योंकि अब टांगसन चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता था तो ये तुरंत ही सभी के सामने आते हुए कहता है कि नंबर 6 मैं हूँ। और इस चीज को सुनते ये जो बाकी के लोग होते हैं ये कहते हैं कि ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा अनलकी है और लगता है कि इसने पार्टिसिपेट ही करके काफी बड़ी गलती कर दी है। तो ये जो गोल्डन महमूद होते हैं गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम ही नंबर 6 हो और चलो बताओ कि आखिर तुम किस रेस से आए हो। तो टांगसन कहता है कि ह्यूमन। और ह्यूमन को सुनते ही इस काफी खतरनाक से महमूद के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो तुरंत ही बदल जाते हैं और ये वाकई में काफी क्यूट लग रहा होता है। और ये कहता है कि ह्यूमन मतलब कि जो ह्यूमंस कम्पीट कर सकते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस होते हैं, तो मैं पक्का बाद में तुम्हारे ऊपर रहम दिखाऊंगा। और इस चीज को सुनकर टांगसन भी खुश होते हुए मन में कहता है कि ये महमूद तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है और ये वाकई में काफी अच्छी बात है जो इसकी बाकियों की जैसी छोटी सोच नहीं है। और महमूद ने जो बात कही होती है उसके लिए टांगसन भी शुक्रिया अदा करता है। जबकि इस तरफ ये जो बिल्ला होता है चिल्लाते हुए कहता है कि नंबर 5 और नंबर 6 फाइट करने के लिए एरिना में आ जाओ। तो ये जो गोल्डन महमूद होता है ये प्यार से कहता है कि चलो अब हमारी बारी आ गई तो चलते हैं। और फिर क्या था टांगसन इसके साथ एरिना में आ जाता है और आखिरकार ये दोनों ही एक दूसरे का सामना करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए होते हैं। और इन दोनों का आमने सामने देख के गोल्डन महमूद रेस की जो ऑडियंस होती है वो कहती है कि आखिरकार हमारी रेस की कम्पीट करने की बारी आ ही गई। और ऐसा दिखता है कि अपोनेंट एक इंसान है और ये तो वाकई में उसके लिए काफी बैड लक है जो वो हमारी रेस के एक मेंबर से मिला है, वो भी अपने पहले ही मैच में। जबकि इस तरह मई गोंगसी को सूरा की चिंता हो रही होती है और मन में कहती है कि इसका अपोनेंट तो एक गोल्डन महमूद है और मानना पड़ेगा सूरा का जो लक है वो काफी बुरा है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो गोल्डन महमूद होता है ये अपने दोनों ही वेपन्स को बाहर निकाल लेता है जो कि वाकई में काफी खतरे लग रहे होते हैं। और इसे देख के टांगसन मन में कहता है कि वो जो 2 स्लेज हैमर्स हैं वो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और ये जिस एनर्जी को एमिट कर रहा है उसकी तुलना मेरे ग्रेट सुमेरु हैमर टेक्निक से की जा सकती है। और तभी ये जो बिल्ला होता है चिल्लाते हुए इस बैटल को शुरू कर देता है। तो ये जो गोल्डन महमूद होता है ये काफी खतरनाक तरीके से अपने दोनों ही हैमर्स के साथ काफी तेजी से टांगसन की तरफ बढ़ने लगता है। जबकि इस तरफ टांगसन जो होता है इसे आता देख के तुरंत ही साइड की तरफ भागते हुए मन में कहता है कि मैं इससे तो हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता हूँ। तो गोल्डन महमूद इसके पास आते हुए कहता है कि आखिर तुम बच के कहाँ जा रहे हो। और टांगसन गोल्डन महमूद के अटैक से बचने के लिए इसके चारों तरफ घूमे जा रहा होता है। जबकि गोल्डन महमूद जो होता है ये टांगसन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से इसे पकड़ नहीं पाता है और इसी वजह से इस गोल्डन महमूद के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। और मन में कहता है कि मैं सच में काफी अनलकी हूँ क्योंकि ये जो बंदा ये सच में काफी फास्ट है और मैं तो इसे किसी भी हाल में पकड़ नहीं पा रहा हूँ। और फिर ये तुरंत ही अपने दोनों ही हैमर्स को काफी जोर से एक दूसरे से टकराता है जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी तगड़े वाली शॉक वेव से रिलीज होती है जिस वजह से इसके अंदर से काफी तेज वाला साउंड निकलता है और इस चीज की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स को काफी दिक्कत हो रही होती है। और ये चलाते हुए कहते हैं कि इसकी ये वॉइस तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मैं बहरा होने वाला हूँ। जबकि इस तरफ टांगसन मन में कहता है कि इसने जो है अपने हैमर्स को टकरवा के साउंड रिलीज किया है तो इसके साथ ही इसने स्पिरिचुअल अटैक भी किया है और एक बारी के लिए तो मेरा जो मन था वो भी पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि टांगसन को भी काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है और ये काफी परेशान होते मन में कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन से क्योंकि इसके जो अटैक्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन तभी टांगसन के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस गोल्डन महमूद ने इस मौके का फायदा उठा के इसके ऊपर काफी बड़ी छलांग लगा के हैमर से अटैक कर दिया होता है। और इसे देख के टांगसन भी मन में कहता है कि ये तुम एकदम मेरे सामने है और इसने तो मुझे पूरी तरीके से लॉक कर दिया है और मैं किसी भी हाल में इसके अटैक को अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। तो टांगसन तुरंत ही पर्पल डीमन आई का इस्तेमाल करके तुरंत ही इस गोल्डन महमूद के ऊपर एक स्पिरिचुअल शॉक से अटैक कर देता है जिसकी वजह से ये जो गोल्डन महमूद होता है इसे काफी तगड़ा वाला झटका सा लगता है और इस मौके का फायदा उठा के टांगसन तुरंत ही काफी तेजी में इसकी तरफ बढ़ने लगता है। और टांगसन को अपनी तरफ आता देख के इस गोल्डन महमूद के भी पसीने छूट गए होते हैं और मन में कहता है कि इसने अभी अभी जो स्पिरिचुअल अटैक किया वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैंने जो इसे लॉक कर रखा था तो इस वजह से मेरा जो लॉक था इसके ऊपर वो
टूट गया और इस मौके का फायदा उठा के इसने तो मुझ पे ही काउंटर अटैक कर दिया है। और तभी टांग सन के मन में इस गोल्डन महमूद की चेस्ट को पुश करने वाली बात आती है, तो ये तुरंत ही अपना पूरा जोर लगा के इसकी चेस्ट को पुश करता है। और जहाँ तक है इस गोल्डन महमूद को तो कुछ भी नहीं होता है, बल्कि इसकी फोर्स की वजह से टांग सन हवा में उड़ता हुआ जाता है, लेकिन ये अपने आप को बैलेंस करके आराम से लैंड कर लेता है। जबकि इस तरफ हमें गोल्डन महमूद के साथ कुछ गड़बड़ लग रही होती है। जबकि इसके जो रेस के लोग थे वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि इसका पाम अटैक तो कितना ज्यादा नाजुक था, क्या तुमने आज बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। और ये कह के ये काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जबकि इस तरफ हम गोल्डन महमूद को देखते हैं जहाँ पे इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और ये मन में कहते हैं कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मेरे दिल में इतना ज्यादा दर्द होने लगा। क्या ऐसा मेरे साथ उस अटैक की वजह से हुआ है जो अभी मुझ पे हुआ था। और तभी इस गोल्डन महमूद के हाथ में से ये जो स्लेज हैमर्स होते हैं ये गिर जाते हैं और इस चीज को देख के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो गोल्डन महमूद था ये टांग सन के सामने अपने घुटनों पे आ गया होता है। और जैसे ही गोल्डन महमूद टांग सन के सामने अपने घुटनों पे आता है तो सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये सभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ और एक दूसरे का सामना करने के बाद आखिर ये क्यों घुटनों पे आ गया है। और वो जो अभी पाम स्ट्राइक थी वो बिल्कुल ऑर्डिनरी थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस मैच को अरेंज किया गया था। जबकि इस तरफ टांग सन जो होता है खुश होते मन में कहता है कि मैं वाकई में काफी शुक्रगुजार हूँ जो मैंने इसे बस अपने एक ही पाम अटैक में सल्टा दिया। जबकि इस तरफ हम इस गोल्डन महमूद को देखते हैं जिसके दिल में अब भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और टांग सन मन में कहता है कि अभी अभी मैंने उस पाम अटैक के अंदर मैंने 3 ब्लड लाइन पावर को इस्तेमाल किया था जो कि पीकॉक, लाइगर ब्लू, सिल्वर ग्रास ब्लड लाइन थी। और मैंने सबसे पहले लाइगर ब्लड लाइन की पावर को इस्तेमाल किया अपोनेंट के डिफेंस को कम करने के लिए, जिसके बाद पीकॉक ब्लड लाइन की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को इस्तेमाल किया जिससे कि ब्लू सिल्वर ग्रास की नई यिंग यांग पावर को अपोनेंट के हार्ट में भेज सकूं। और ये एक नई अटैक ट्रिक है जिसे मैंने अभी अभी क्रिएट किया है जो कि 3 ट्रांसफॉर्मेशन पाम है। और वैसे तो जो एनर्जी ट्रांसमिट हुई थी वो ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके अंदर जो पावर थी वो हर ब्लड लाइन की पीक की थी और उससे भी बढ़कर ये सीधे अपोनेंट के दिल पे अटैक की थी। यहाँ तक कि जिसकी वजह से महमूद जितना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर भी इसके सामने टिक ना सका, लेकिन उस पाम ने मेरी बॉडी के अंदर ये जो 2 पावर्स है इनके बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो मैं इसे एक दिन में कई दफा इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। और चलो सबसे पहले इस मैच को यहीं पे खत्म करते हैं। और फिर टांग सन तुरंत ही काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जबकि इस तरफ गोल्डन महमूद जो होता है ये इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि टांग सन जो होता है वो अचानक से काफी तेजी से इसके करीब आ जाता है। और टांग सन ने तुरंत ही अपनी दोनों हथेलियों को इस गोल्डन महमूद के सिर के ऊपर रख दिया था और ये कहता है कि तुम हार गए हो, इसलिए बस हार मान लो। और जैसे टांग सन अपनी पावर को इस्तेमाल करने वाला होता है तो तुरंत ही महमूद जो होता है ये हार मान लेता है और इस तरीके से ग्रुप 3 में से नंबर 6 जीत लिया है। जबकि इस तरफ ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ और ये तो वाकई में काफी ज्यादा बेतुका था और इस तरीके से इसका हारना तो नामुमकिन है, पक्का इस मैच को पहले से ही फिक्स किया गया होगा। जबकि इस तरफ टांग सन कहता है कि मूव मत करना क्योंकि अब मैं तुम्हें ठीक करने वाला हूँ। और फिर टांग सन तुरंत ही अपने पाम को इसके हेड पे रखता है जिसकी वजह से महमूद का जो दर्द होता है वो गायब हो जाता है और ये कहता है कि मैं तो तुरंत ही एकदम ठीक हो गया, आखिर तुम्हारी ये एबिलिटीज क्या है। लेकिन टांग सन जो होता है बिना किसी जवाब दिए यहाँ से जाने लगता है और टांग सन को ज्यादा देख के ये जो गोल्डन महमूद होता है ये खड़े होते हुए कहता है कि रुको, मेरा नाम माओ वेनवू है और क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तो टांग सन अपना नाम सूरा बता देता है और सूरा का नाम सुनते ये परेशान होते मन में कहता है कि ये सब खत्म हो गया और पहले मैंने सोचा था कि मैं पहले शिकार की जैसे दिखावा करूंगा जिसके बाद शिकारी को खा जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे तो सच में मेरा ही पोपट हो गया। और देख के ऐसा लगता है कि जब मैं लौट के जाऊंगा तो ग्रैंडपा मुझे काफी बुरी तरीके से पीटने वाले हैं। और सूरा के आते ही बिग कैट जो थे खुश होते हुए कहता है कि तुम तो वाकई में काफी जल्दी जीत गए और तुम सच में एकदम सही समय पे आए हो क्योंकि कम्पीट करने की अब मेरी बारी आ गई है। तो टांग सन कहता है कि तुम अपना पूरा बेस्ट देना। तो लाइगर कहता है कि हाँ, तुम बस मेरे मैच को देखते जाओ कि मैं कैसे जाके जलवे बिखेरता हूँ। और फिर क्या था, बिग कैट जो होता है स्टेज पे जाने लगता है और मन में कहता है कि हमारे लाइगर क्लैन को हमेशा से ही श्रापित रेस कहा गया है जिससे इस पूरी दुनिया ने नफरत की है, जिसके चलते मेरा जो क्लैन है उसे सरवाइव
करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है और अपने लाइगर क्लैन के सर्वाइवल के लिए मुझे लगातार कोलोसियम के अंदर लड़कर पैसा कमाना पड़ता था और इसी वजह से मुझे इस कर्ज से काफी ज्यादा नफरत है और तो और इस अनफेयर दुनिया से भी और तो और मैं अपनी खुद की हेल्पलेसनेस से भी नफरत करता हूँ। और अगर सूरा मेरी जिंदगी में ना आया होता तो शायद मैं अब भी अपना सारा गुस्सा हर एक फाइट के अंदर निकाल रहा होता और ये वही है जिसने हमें बचाया है और तो और इसी ने हमारे लाइगर रेस का भाग्य बदला और आज मैं बिग कैट वापिस से इस एरिना में आ गया हूँ। लेकिन इस बारी मैं सरवाइव करने के लिए नहीं लड़ने वाला हूँ बल्कि इस बारी मैं ग्लोरी के लिए लड़ूंगा और मेरे लाइगर क्लैन के रिवाइवल के लिए भी लड़ूंगा जिससे कि ये सारी दुनिया लाइगर क्लैन की भी पावर को देखे। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ बिग कैट जो होता है ये एरिना में आ गया होता है जबकि इसका अपोनेंट जो होता है ये चलाते हुए कहता है कि ये तो एक लाइगर रेस से है और ये जो लाइगर क्लैन की ऑडियंस होती है ये कहती है कि आखिर यहाँ पे लाइगर रेस क्यों है, क्या ये कोई नोबल है, ये तो वाकई में बेशरम कमीना है और क्या इन श्रापित लोगों को भी एंसेस्ट्रल कोर्ट के अंदर एंटर करने की इजाजत है और ये लोग यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं। जबकि इस तरफ लाइगर जो होता है ये अपने अपोनेंट को देख के मन में कहता है कि ये तो गोल्डन सिल्क डीमन ऐप है जो कि डीमन ऐप रेस की टॉप ब्लड लाइन है और तो और ये सेकंड ब्लड लाइन भी है। जिसके बाद ये जो बिल्ला होता है ये तुरंत ही बैटल को शुरू कर देता है और बैटल के शुरू होते ही ये जो गोल्डन ऐप होता है ये तुरंत ही ये अपनी स्टिक के साथ बिग कैट के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि इस तरफ बिग कैट भी इसे आते हुए देख रहा होता है और ये आराम से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जिसे टांगसन ने इसे दी थी। जबकि इस तरफ इस गोल्डन ऐप ने अपनी स्टिक से बिग कैट के ऊपर अटैक कर दिया होता है। जबकि इस तरफ बिग कैट जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी आंखों को खोलो और अच्छे से देखो कि जिन भी लोगों ने मेरे लाइगर क्लैन को हल्के में लिया है उनके साथ क्या होगा। और इस चीज को सुनते ही ये जो गोल्डन ऐप होता है काफी घबरा सा जाता है और ये कुछ भी कर पाता उससे पहले ही बिग कैट जो होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपना अटैक कर देता है और बिग कैट कहता है कि अब से हमारी जो लाइगर रेस है ये अब कोई कर्स्ड रेस नहीं रही है। और हम देखते हैं कि बिग कैट का ये जो खतरनाक सा अटैक होता है ये इस गोल्डन ऐप की तरफ काफी खतरनाक तरीके से जा रहा होता है और हम देखते हैं कि बिग कैट ने एक ही अटैक में अपने अपोनेंट को जान से मार दिया होता है और इस फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन पावर को देख के सभी लोगों के होश उड़ गए होते हैं और हम बिग कैट के अंदर से वाकई में काफी खतरनाक वाला ऑरा बाहर निकलते हुए देखते हैं। और इस चीज को देख के ये जो लाइन क्लैन के बंदे होते हैं काफी खुश होते हुए कहता है कि लगता है कि लाइगर ब्लड लाइन के ऊपर जो कर्ज था वो हट चुका है, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और हम देखते हैं कि बिग कैट जो होता है ये काफी खतरनाक तरीके से सभी लोगों के बीच में से निकल के टांगसन के पास आता है तो टांगसन भी इसे जीतने के लिए बधाई देता है और इस गोल्डन स्टिक को ये टांगसन को देते हुए कहता है कि ये स्टिक अच्छी थी इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। तो टांगसन भी इसे रख लेता है और बिग कैट खुश होते हुए कहता है कि आज का मैच खत्म हो गया है तो क्या तुम अब भी यहाँ पे रुक के और भी ज्यादा मैच देखना चाहते हो या फिर यहाँ से चले जाओगे। तो टांगसन इससे पूछता है कि मैं तो यहीं पे हूँ, क्या तुम जा रहे हो। तो बिग कैट कहता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। और फिर कहता टांगसन और बिग कैट ये दोनों ही साथ में बाकी के मैचेस को भी देखना जारी रखते हैं और काफी जल्दी मई गोंगजी की भी बारी आ जाती है और मई गोंगजी भी एरिना के अंदर आ जाती है और मई गोंगजी की जो अपोनेंट होती है वो गोल्डन फॉक्स डीमन क्लैन से होती है और क्योंकि पीकॉक डीमन क्लैन फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन है तो मई गोंगजी को इससे निपटने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये अभी अभी ही प्रमोट होकर टायर 9 पे पहुंची है तो ये केयरलेस भी नहीं हो सकती है। और टांगसन में कहता है कि मैं किसी भी पल इसे बचाने के लिए तैयार हूँ और तभी वो जो बिल्ला होता है इस बैटल को शुरू कर देता है और बैटल के शुरू होते ही ये जो गोल्डन फॉक्स होती है अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करती है और अपने काफी सारे प्रोजेक्शंस को एक साथ बनाती है और इसे ऐसा करता देख टांगसन में कहता है कि मेनली गोल्डन फॉक्स डीमन के 3 टैलेंट्स होते हैं जो कि स्पीड, ट्रांसफॉर्मेशन और चार्म होते हैं, लेकिन क्योंकि मई गोंगजी भी एक वुमेन है तो इसके ऊपर चार्म काम नहीं करेगा। और तभी ये जो गोल्डन फॉक्स होती है काफी खतरनाक तरीके से चार्ज कर देती है और तो और इसके जो क्लोन्स होते हैं वो भी आगे बढ़ रहे होते हैं और इस चीज को देख के मई गोंगजी भी हैरान होती है, लेकिन ये तुरंत ही फिर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और मोर की एक पंखुड़ी बाहर निकाल लेती है और उसकी पावर को इस्तेमाल करने लगती है और ये इसकी पावर को चारों तरफ रिलीज कर रही होती है। और इसे ऐसा करता देख इस गोल्डन फॉक्स के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसके आसपास का जो स्पेस होता है वो कटने लगा था जिससे ये बाल बाल बच रही होती है और इसके भी पसीने छूट गए होते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा घबरा गई है और इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके मई गोंगजी से रोकने की कोशिश कर रही होती है। और तभी ये जो पंखड़ी होती है ये अचानक से काफी जोर से ग्लो करने लगती है और ये लड़की भी परेशान होते हुए कहती है कि आसपास का जो स्पेस है वो काफी तेजी से श्रिंक होने लगा है और अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता रहा तो काफी जल्दी मैं मर जाऊंगी। और तभी ये लास्ट मोमेंट पे तुरंत ही चिल्लाते हुए कहती है कि मैं हार
हार मानती हो। और इस चीज को सुनते ही मई गोंगजी जो होती ये अपनी पावर का इस्तेमाल करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से जो लड़की होती है ये बाल बाल मरने से बची होती है। और इस तरीके से इस मैच को ग्रुप 9 के नंबर 3 ने जीत लिया है। और टांग सेन मन में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1 साल के सेक्लूजन के बाद इसका जो कंट्रोल स्पेस पावर के ऊपर होगा वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इस मैच से पहले तो मुझे इसके लिए काफी ज्यादा चिंता हो गई थी। और मई गोंगजी जो एरिना में खड़ी थी ये अचानक से अपनी टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी को इस्तेमाल करती है और यहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन ये जाते हुए टांग सेन से कहती है कि सूरा मैं पहले चलती हूँ। तो इसके लिए सूरा भी मान जाता है और मन में कहता है कि ये तो वाकई में काफी जल्दी चली गई और असल में मेरा प्लान तो इसके साथ थोड़ा और समय बिताने का था, जिससे कि हम अपनी आने वाली डबल बैटल के लिए थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकें। लेकिन अब ऐसा देखता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जबकि इस तरफ हम बाहर की साइड मई गोंगजी को देखते हैं जहाँ पे जाते हुए सोचती है कि फैमिली टेस्ट को पास करने के बाद मेरा जो कंट्रोल है स्पेस पावर के ऊपर वो एक नए लेवल पे ही पहुंच गया है। और फिर हमें कुछ दिन पहले फैमिली टेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब मई गोंगजी अपना फैमिली टेस्ट दे रही थी तो ये अपने मन में कह रही थी कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा अंधेरा है और क्या ये वही जगह जहाँ पे फैमिली टेस्ट होने वाला है और ना जाने यहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन जो भी हो इसे स्पेस पावर से रिलेटेड होना चाहिए। और सूरा ने कहा था कि ये जो लकी स्टोन है ये मेरे लक की पावर को बढ़ा सकता है और इसे अपने साथ रखने से मेरे जो चांसेस है फैमिली टेस्ट को पास करने के वो बढ़ जाएंगे। हाँ मैं पक्का इसे पास करूंगी। और इतना कह के इसने लक की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी रिलीज हुई थी, जिसे देख के मई गोंगजी भी काफी ज्यादा हैरान थी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।